हेडलाइंस आपने मलाइसे की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खानेवाल में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की। खानेवाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 206 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। हल्के में पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में ठन गई है। PP उम्मीदवार ने दफ्तर पर हमले का इल्जाम लगाते हुए रहनुमा नून लीग अता ताड़र के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। FIR के मतन के मुताबिक अता ताड़र ने 50 मुसल्लह अफराद के साथ दफ्तर पर हमला किया। हमलावरों ने दफ्तर खाली न करने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 2000 रुपए में वोट खरीदने की इतला पर अता ताड़र PP उम्मीदवार की रिहाइश गाह पर गए थे। खानेवाल में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से पोलिंग के सामान की तरसील शुरू हो गई है। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से 3 काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पोलिंग के लिए सामान और तरसील के लिए गाड़ियां भी कॉलेज में आ गई हैं। पोलिंग स्टेशन स्टाफ को तरतीब के साथ ज़िमनी इलेक्शन के लिए पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान की फराहमी भी जारी है। और खानेवाल में गुज़िश्ता शब मुस्लिम लीगी कारकुन के घर जबरदस्ती पुलिस के दाखिले का मामला। GTV न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस एहलकारों को दरवाजे पर लाते मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों ने खवातीन की प्राइवेसी का भी ख्याल न किया। खवातीन बिला इजाजत घर में घुसने पर पुलिस एहलकारों को रोकती रह गईं। पुलिस मुकदमे में नामजद रेहान खान की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं और KP में होने वाले अब बल्दियाती इंतखाब के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। नौशहरा में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाब में सरकारी अफसरान की मुदाखलत सामने आ गई है। वज़ीर आला के मुर्शीद मियां खलीकुर रहमान को मकामी अफराद ने गाँव में आने से रोक दिया है। अहले इलाका ने मियां खलीकुर रहमान की गाड़ी का घेराव कर लिया है। सरकारी हैसियत से इंतखाबी मुहिम चलाने पर अवाम ने शदीद नारेबाजी की। मियां खलीकुर रहमान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी हो चुका है। और KP में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने वोटर्स को राम करने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। मज़ीद आपको बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दिन जू करीब आ रहे हैं। ऐसे ही में सियासी जमातों की जानिब से जलसों, कार्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन में तेजी आ रही है। इस वक्त जो है नौशेरा के तहसील जहांगीरा की सीट की अगर बात की जाए तो नौशेरा के तहसील जहांगीरा की सीट पर 5 उम्मीदवार जो है वो मध्य मुकाबले, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी से सिकंदर अब्बास खटक, पीपल्स पार्टी से जमशेद खान, मुस्लिम लीग नून से फयाजुर रहमान, PTI से कमरान राजिक और आज़ाद उम्मीदवार इजाजुल हक जो है वो शामिल है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि तहसील जहांगीर में वोटरों की कुल तादाद जो है वो 2,13,035 है, जिसमें मर्द वोटरों की तादाद 1,14,672 है, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 98,363 है। नौशेरा जो है वो तहरीक इंसाफ का गढ़ रहा है। तामहाल या महंगाई के बायस अवाम जो है तहरीक इंसाफ से दिल बर्दाश्त हो गए हैं और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को वो मुंतखब कराना चाहते हैं। ताहम जीत किसकी होगी ये फैसला तो 19 दिसंबर को अवाम अपने वोट के जरिए ही देगा। जी मोहम्मद असद, आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम के बदलते मिजाज से भी आपको आगाह करते हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए, वहीं वादी नीलम और लीपा वैली में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गया है। दोनों वादियों का बालाई इलाकों समेत मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद मुलाहिज़ा कीजिए इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद यकबस्ता हो गया। सयाहती मकाम वादी नीलम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। जन्नत नजीर वादियों के पहाड़ों पर बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया है, जबकि वादी लीपा को 4 चांद लग गए। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए हैं, वहीं वादी नीलम और लीपा वैली में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। दोनों वादियों का बलाई इलाकों समेत मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है।
और मौसम सरमा में बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों ने सवात की हसीन वादी मालम जब्बा का रुख कर लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं। बर्फबारी के दिल फरेब मनाजिर देखते हैं मालम जब्बा से इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सवात की हसीन वादी मालम जब्बा आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। कोई वॉक करके बर्फबारी को एंजॉय कर रहा है तो कोई तस्वीर और वीडियोस बनाने में मसरूफ है ताकि इस टूर को महफूज कर सकें। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, जन्नत है पूरी, बहुत ही प्यारी है। मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। तो कहती हूँ हर बंदे को यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, खासकर इस जगह पे। बर्फबारी देखने के लिए बच्चे भी बर्फीली वादी में मौजूद हैं। नौजवान बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आए और अल्हम्दुलिल्लाह आए और बर्फबारी स्टार्ट हो गई। लाइव स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है, स्पेशली हम लोग कराची वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मैदानी इलाकों से हैं और यहाँ पर आके एक अलग ही माइंड फ्रेशनेस है। सयाह कहते हैं कि इस साल बर्फबारी देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत के नजारे दिखाने और हसीन लम्हात से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम किया। बालोचिस्तान के इलाके क्यूब, ज़रारत, कल्लात और कोयटा में मौसम यकबस्ता हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -7 और -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। KPK के इलाके दीरबाला के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि मानसहरा और वादिया नारान समेत हजारा के बलाई इलाकों में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर की तरह अतराफ के बड़े शहरों पर धुंध की चादर तन गई है। लाहौर से बलाई और ज़ेरी पंजाब को जाने वाली मोटरवेज पर धुंध ने मोर्चे बांध लिए हैं। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे बंद कर दी गई है। पिंडी भटिया और हाफिजाबाद तक धुंध का राज है। साहिवाल डिवीजन, जिला ओकाड़ा, शेखुपुरा, मानावाला और झंग में धुंध के बादलों ने हद निगाह सिफर कर दी है। मानावाला में धुंध के बायस 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई हैं। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जिला बावन नगर में मौसम सरमा शुरू होते ही लंडा बाजार आबाद हो गए हैं। महंगाई के बायस पुराने गर्म कपड़े भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे शेख जमान मकसूद। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी सर्दी ने डेरे डाले तो शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन यहाँ भी महंगाई मुंह खोले खड़ी है। सर्दी से बचने के लिए हर साल लंडा बाजारों में भी जहाँ गहमा गहमी उरूज पर होती थी, इस बार महंगाई की वजह से शहरी रेट सुनकर वापस चले जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जूते, जैकेट, कोट और दीगर अशिया की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 100% इजाफा हो गया। गरीब आदमी की पहुंच से लंडा भी दूर हो चुका है। जैसे महंगाई हुई है, डॉलर महंगा हुआ है तो लंडा भी महंगा हुआ है, तो गरीब आदमी को लंडे में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। पिछले साल की निस्बत इस साल बड़े रेट ना हाई हैं, तो इस साल बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। महंगाई के इस दौर में आम आदमी जहां मुआशी मुश्किलात से दो चार है, वहीं लंडा बाजारों में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ शेख जमान मकसूद, GTV भावल नगर। और सर्दी आते ही रानीपुर में भी लंडा बाजार सज गए हैं। तब्दीली सरकार की तब्दीलियों के मारे अवाम ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। खरीदार के साथ दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। मजीद बता रहे हैं नदीम शेख। हाँ जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही यहाँ पर जो है सर्दी में इजाफा हो गया है और सर्दी के बचने के लिए यहाँ पर शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। हमारे साथ जो है यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी खरीदारी हो रही है। ये क्या करें आपका? सर जी, हमारा कहना ये है कि तो पहले अगले साल जो है महंगाई इतना नहीं था, अभी जो महंगाई बढ़ता जा रहा है और जो है गिराकी में इस वक्त बहुत फ़र्क पड़ा है कि जो चीज़ हमको पहले मिलता था 20 रुपये में या 30 रुपये में, अभी वो चीज़ हमको मिल रहा है 200 रुपये में, 150 रुपये में। हम इधर कितने में बेचें? ग्राहक का कहना है ये चीज़ हम अगले साल 30 रुपये में या 20 रुपये 50 रुपये में लेते थे, अभी जो है ये 200-250 रुपये में चॉइस ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की उसकी बात सुनी, इसका यही कहना है कि यहाँ पर आने वाले कस्टमर जो है वो महंगाई का रोना तो रोला, लेकिन यहाँ पर जो खरीदारी भी कर रहे हैं। जी नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब में सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार भी सज गए हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में लंडा बाजार में दुकानदार गाहक न होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बताएंगे उबैद राजपूत।
जी बिल्कुल, सर्द मौसम शुरू होते ही जलालपुर पीरवाला में भी लंडा बाज़ारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। लेकिन लंडा बाज़ारों की रौनकें बहाल तो हो गई हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ना ही यहाँ पर ग्राहक नज़र आते हैं, ना ही कोई ख़रीदार। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। पिछले साल जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलती थी, अब वो हमें 200 रुपये में मिले पीछे से। अब हम इधर क्या रेट बेचे? जो भी ग्राहक आता है लड़ झगड़ के चला जाता है, कहता है महंगाई है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात को सुना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हद से ज़्यादा, ताकि हुकूमत से इन्होंने दुकानदारों ने यही मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि हम दुकानदार जो हैं बआसानी हर चीज़ फ़रोख्त कर सकें। जी उबैद, आपका बहुत शुक्रिया। नवाब शाह में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लंडा बाजार सज गए हैं। शहरी कहते हैं कि 200 रुपए में मिलने वाली जैकेट वहाँ 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद। जी, जिस सर्दी में शिद्दत के इजाफे के साथ ही शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो लुंडा बाजार का रुख करती है और अपने अपने बच्चों के लिए जैकेटें और स्वेटर खरीदती है। मैं आपको बताऊं, जो जैकेट और स्वेटर पहले 200 रुपये में मिल जाता था, महंगाई की वजह से वो स्वेटर 500 से 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद और कोरोना की वजह से बाहर से माल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम माल महंगा बेचने पर मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि अगर महंगाई कम होगी तो हम भी सस्ता माल बेचेंगे और लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, मगर महंगाई की वजह से ग्राहक तो आ रहा है मगर खरीदार की जो खरीदारी है बहुत कम है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए गरीब मुतवसत तबके के लिए जो है इकदाम किए जाएं, ताकि वो अपना भी तन ढाम सकें और अपने बच्चों का तन ढाम सकें और सर्दी से बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आमतौर पर लंडा बाजारों का मतलब ऐसे बाजार होते हैं जहां इस्तेमाल शुदा अशिया कम दाम में मिल जाती है, मगर मौजूदा महंगाई की शरह को देखते हुए ये बात अब माजी का किस्सा लगती है। खारिया से मजीद रिपोर्ट करेंगे अतीक लाल। मुल्क भर की तरह खारिया में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गरीब तबके से तलक रखने वाले अफराद लंडा बाजारों का रुख करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में लंडा बाजार को गरीबों की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब की इस जन्नत को भी दोज़ख में बदल दिया है। लंडा बाजारों में गुज़श्ता साल की निस्बत तमाम अशिया की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका है, जो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। लंडा बहुत महंगा हो गया जनाब, और गरीब आदमी की पहुँच तो बहुत ज्यादा दूर हो। हाँ जी, लंडा भी इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। आमतौर पर लंडा बाजारों का मतलब ऐसे बाजार जहां पर जरूरियात जिंदगी की अशिया कम नरखों पर दस्तयाब हूँ। ताहम रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के जिन ने इस बाजार का भी रुख कर लिया है। और जनाब डेरा गाजी खान के शहरी कोयला चाय के दीवाने हो गए हैं। होटल्स और घरों में कोयला चाय बनाने का रुझान भी तेज हो गया है। हसनैन अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अक़साम की चाय बनाई जाती है। कोई दहकते हुए कोयलों पर बनी चाय पसंद करता है तो कोई प्याले वाली दूध पत्ती चाय पीना पसंद करता है। शहरी चाय घरों में पीने के बजाय होटलों पर दोस्तों के साथ बैठकर तेज पत्ती, खालिस दूध से तैयार गुड़, चीनी और मिलाई वाली चाय पीना पसंद करते हैं। खास तौर पर गुड़ से तैयार शुदा है जो कोयलों पर पकती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी कभी आए, देखने वालों को हम कहते हैं आए हमारे साथ बैठे, गपशप लगाएं और चाय पिए। इस चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गुड़ वाला चाय भी मिलता है और चीनी वाला भी चाय मिलता है, और इसका जो टेस्ट है और इधर बैठने का जो निज़ाम है, सर्दियों के लिए इधर अंगीठी लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा इधर निज़ाम है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सर्दियों में चाय पीने का अपना ही एक अलग मजा है, जिससे सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस होती है। चाय में मौजूद कैफीन और दीगर अज्जा खून की गर्दिश तेज करते हैं। चाय लिक्विड इंटेक का एक जरिया है जो सर्दियों में जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करने के साथ साथ दिमाग को तरोताजा रखती है। और पंजाब के शहर आरिफवाला में सर्दी बढ़ते ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया है। खुश्क मेवाजात में सस्ती मूंगफली ही गरीब तबके को मयसर है। चौधरी शफीक सरवर की रिपोर्ट। सर्दियों की खास सौगात मूंगफली बड़ों और बच्चों में यकसा मकबूल। आरिफवाला में सर्दी का आगाज होते ही मूंगफली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मुनफरद जायके के बायस इसे बड़े शौक से खाया जाता है। महंगाई के इस दौर में दीगर खुश्क मेवाजात की निस्बत मूंगफली की कीमत कम होने की वजह से हर किसी की पहुंच में है, तभी तो मूंगफली की मांग भी बढ़ गई है। ये बच्चे, बूढ़े और जवान बड़े शौक से खाते हैं और ये गरीबों के लिए अहम होती है। मूंगफली सर्दियों की सौगात है, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी लेने आए खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो डेली लेके जाते हैं, डेली बेसिस पे खा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है विटामिन से भरपूर खुश जायका मूंगफली जहां सर्दी की शिद्दत को कम करने में मदद देती है, वहीं सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरा टीम के साथ चौधरी शफीक सरवर, GTV न्यूज, आरिफवाला।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कसूर में जीटीवी न्यूज की खबर पर महकमा जंगली हयात जाग गया है। भारत से आए नायाब हिरन को मारने में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांभर हिरन को लोगों से छीनने वाले जमींदार के खिलाफ ना ही मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अब्ताबाद के इलाके हरनौ में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 3 अफराद जान से गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। 2 शदीद जख्मी अयूब मेडिकल अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जिला कसूर के इलाके कोट राधा कृष्ण में धुंध के बायस फैक्ट्री मुलाजमीन की बस खेत में उतर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस फैक्ट्री मुलाजमीन को लेकर रायविंड जा रही थी। हादसा हद्दे निगाह सिफर होने और ड्राइवर की मुबैना गफलत के सबब पेश आया। उधर पाकपतन में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हो गया है। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। ननकाना साहिब पुलिस ने 9 रुकनी बनल असलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। खौफ की अलामत बने गैंग की गिरफ्तारी से अवाम में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे उस्मान संदराना। ननकाना साहब में शाहकोट पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ लाखों रुपए नकदी और वारदातों में लूटा हुआ दीगर सामान बरामद कर लिया। डीपीओ ननकाना साहब कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के मुताबिक डकैत गैंग के सरगना राशिद इकबाल उर्फ भालू समेत 6 सरकर्दा कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान से 5 लाख से ज्यादा नकद रकम, मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका बरामद किया गया। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन सब ने इंतहाई मेहनत से काम किया और उसके नतीजे में जो गैंग ट्रेस किया है ये है मोहम्मद राशिद उर्फ भालू डकैत गैंग। पुलिस कारकर्दगी पर डीपीओ ननकाना साहब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार ला रही है। डकैत गैंग के बकिया 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। खबरें और भी हैं लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करते हैं खानेवाल में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। खानेवाल में कल ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजेगा। नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। मजीद बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल पोलिंग स्टेशन नंबर 44 के ऊपर गला मंडी के अंदर। यहाँ पर पोलिंग का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। रेंजर की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है क्योंकि मौसम जो है वो सर्द है और शाम के औकात में फ़ौरन धुंध शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है कि तमाम जो सामान है वो हल्के के जितने भी पोलिंग स्टेशन है तमाम के ऊपर बर वक्त डिलीवर किया जा सके ताकि पोलिंग जो अमला है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता जो शब गुजरी है और आज के दिन गुजरा है तो पुलिस की जानिब से भी जानबदारी का मुजाहरा हमें देखने को मिला है कि मुस्लिम लीग के नून के जो उम्मीदवार हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके घरों के ऊपर जो है वो रेड की गई है, उनके घरों के दरवाजे वगैरह भी तोड़े गए हैं। तो इस किस्म की शिकायत, धांधली की जो शिकायत हैं वो भी अभी से सामने आना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल किए गए हैं। तमाम हल्के के अंदर पोलिंग जो है वो कल होगी, जहाँ पर 2,30,690 जो वोटर हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और वोट कास्ट करेंगे। जी सईद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब में खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चिश्तिया शरीफ में भी किसान खाद ना मिलने पर परेशान दिखाई देते हैं। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया में किसानों को सरकारी रेट पर खाद नहीं मिल रही। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाद डीलर्स के गोदामों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाद डीलर शनाख्ती कार्ड पर एक खाद की बोरी दे रहे हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे आते हैं बाजार में, लेकिन खाद गल्ला मंडी से हमें नहीं मिल रही है। पहले आते हैं, शनाख्ती कार्ड जमा कर लेते हैं, फिर वापस दे देते हैं कि खाद नहीं पड़ी है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट बंदों के जो स्टॉक की हुई, जिन्होंने प्राइवेट बंदों ने इन्वेस्टमेंट के लिए उन पे छापे मारे, वहाँ पे आपको जितनी चाहेंगे मकदार यूरिया मिल जाएगी।
किसानों को कहने के खाद न मिलने से वो गंदम की फसल लगाने से कासिर हैं। हुकूमत को चाहिए कि खाद के मौसमी बहरान पर काबू पाया जाए। काश्तकारों ने आला हुकाम से खाद की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील भी की है। दुनिया में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में इजाफे ने मुतवस्सित तबके और कम आमदन वाले खानदानों को बुरी तरह मुतासिर किया है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक चौधरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूनिया में मौजूद हूँ। अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत बुरी तरह आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है। अगर एशिया खुर्दोनोश के हवाले से बात की जाए तो दाल, चीनी, घी की कीमतें हैं जो आसमानों से बातें कर रही हैं। और इसके अलावा जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए जो रोटी हैं 2 वक्त की हैं वो बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। अगर मेडिसिन के हवाले से बात की जाए तो उनका रोज़ाना की बिना से ऊपर कीमतें चढ़ रही हैं। और उसके हवाले से गैस, बिजली के बिल हैं जो वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। आवाम का यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया। फाता इंजमाम के बाद पाराचनार में पहली बार महकमा खुराक का दफ्तर खुल गया है। दफ्तर खुलने से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट करेंगे गुलफाम हुसैन तूरी। कबाइल अजला में पहली बार महकमा खुराक के दफ्तर के शुरुआत के साथ महकमा खुराक ने जिले इंतजामी के उमरात ताजिर बरादरी के साथ एक आगाही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अजमल शाह फरीदी और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इस इजलास का मकसद इंजमाम के बाद पहली बार दफ्तर को फ़ाल के साथ महकमा खुराक के कवानीन और तरीक़ाकार के बारे में आगाही देना है ताकि मिलजुल कर मसाइल के हल करने के लिए इक़दाम की जा सके। पाटा इंजमाम के बाद जिला कोरम में पहली बार महकमा खुराक ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया के हमरा ताजिर बरादरी के साथ हमारा तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें उन्हें महकमा खुराक के काम और जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह किया गया। इजलास में ताजिर बरादरी के रहनुमाओं अजी रऊफ हुसैन, शेर हुसैन और अजी नज़ीर अहमद समेत ताजिर रहनुमाओं ने दुकानदारों को दरपेश मसाइल की निशानदी की, जिनमें सरफिरत सफाई की सूरत हाल और मुकम्मल आगाही तक जुर्मानों में रियायत देने का मुतालबा भी शामिल था। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पाराचनार। जिला रहीम यार खान की तहसील याकूतपुर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। खवातीन के लिए चूल्हा चलाना इम्तिहान बन गया है। लकड़ियां जलाकर बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हैं, बता रहे हैं अरशद घुमन। जी अरशद। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र और LPG गैस महंगी होने और घरेलू गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों ने लकड़ी टाल का रुख कर लिया है। शहरी जो है ना वो महंगे दामों लकड़ी ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से। गैस की जो है ना प्रेशर और रेट ज़्यादा होने की वजह से हमने लकड़ी इस्तेमाल करना शुरू की थी। अगर अब यहाँ पे स्टॉल पे आए हैं तो पता चला लकड़ी का दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन मन के जो पिछले साल से इस साल में फ़ी मन में तकरीबन 300 से 400 इजाफा किया गया है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि या तो लकड़ी के दाम कम किए जाएं या फिर हमें LPG गैस का प्रेशर और रेट कम किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल लकड़ी का जो रेट है वो फ़ी मन 200 से 300 रुपये ज़्यादा हो चुका है। उन्होंने सुई गैस के आला अफसरान से गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मलिक काशिफ की रिपोर्ट। चिश्तिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया और जो लकड़ियां हैं वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। साढ़े बच्चों के पेट खराब होए पे ने, मुल दा खाने खा खा के तलियां चीज़ां साढ़े बीमार होए पे हैं। असीं गैस पूरा करिए कि असीं गैस पवाइए कि असीं दवाइयां लईए। सानू गैस पूरी चाहिए है 3 टाइम। बराए मेहरबानी करके साढ़े इलाके का मसला हल किया जाए और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शफकत मेहरबानी करके ना साढ़े इलाके का मसला गैस का हल किया जाए। गैस प्रेशर में कमी, लकड़ियां और LPG की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद जहनी अजियत से दो चार हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म करने के साथ साथ LPG और लकड़ियों की कीमतों में भी कमी की जाए। खबरें और भी हैं लेकिन अब तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में दीवार एहसास कायम कर दी गई है। मुस्तहिक अफराद सर्दी से बचाव के लिए मुफ्त गर्म कपड़े हासिल कर सकते हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जीत सकलैन।
जी बिल्कुल, सर्दी में शिद्दत के इजाफे के साथ ही पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गरीब और नादर अफराद के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जो काबिल तारीफ़ी हैं। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया ने पहले एहसास बाज़ार कायम किया और आज दीवार एहसास कायम किया। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मकसद था और इससे गरीबों को क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है कि माशरे के पिछे हुए तबकों की मदद की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान ने इसी डायरेक्शन को आगे लेके चलते हुए पहले एहसास बाज़ार कायम किया, जिसमें मुखय्यर हजरात की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को गर्म कपड़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की दीवार एहसास उसी एहसास बाज़ार की कड़ी है। इसके अंदर लोग आएंगे और इस दीवार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चले जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मुखय्यर हजरात के ताउन से बाज़ार एहसास के बाद दीवार एहसास काम कर दी गई ताकि कोई भी मजबूर शख्स, नादार शख्स जो है वो यहाँ से अपनी मर्जी की चीज़ें यहाँ से हासिल कर सकता है। जी तकलान, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के रिहायशी आरिफ मिनास ने 23 साल मुसलसल लाखों पौधे लगाकर नई तारीख रकम कर दी है। मज़ीद आपको इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीमुल्लाह खान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के जीप ड्राइवर आरिफ मनास ने 23 साल लाखों दरख्त लगाकर नई तारीख रकम कर दी। यूं 23 साल में जहां उसने लाखों पौधे लगाए, वहां उसकी हिफाजत से लाखों पौधे खुद पैदा हो गए। 90 की दहाई में पौधे लगाने पर इसके 4 लाख रुपए खर्च हुए। उस 22-23 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरे जो है ना 4 से 4.5 लाख रुपया जो है वो हमने नगद तो नहीं लगाए, मजदूर की सूरत पे जो है हमारे लगते थे, जो जीपों से हम लोग लाते थे। आरिफ मनास ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जंगल की हिफाजत के लिए उसे वाचर दिए जाएं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।